ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया? बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है सीरियल में, क्योंकि आखिरकार अमीरा ने अपने ही हाथों अपनी सुहाग की निशानी मिटा दी है। आई थिंक फाइनली शी कम टू द कंक्लूजन कि इनफ इज इनफ भैया, बहुत हो गया। क्या सारा टाइम मैं ही इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करूं? और यहां तक कि अब तो इन दोनों का तलाक भी हो गया है। अबीरा को ये भरोसा था कि चाहे जो भी हो जाए, अरमान कभी भी उसके साथ रिश्ता नहीं तोड़ सकता है। इसी उम्मीद में तो उसने इतने साल गुजार लिए। लेकिन आज जब उसने अपनी आंखों से देखा कि अरमान तो अब किसी और का हो गया है, ऐसे में वो भला क्या करती है। देखिए, आज उसने अपनी सुहागन होने की सारी निशानी मिटा दी है। अब तक जो अरमान के नाम का मंगलसूत्र गले में पहना करती थी अबीरा, मांग में सिंदूर लगाया करती थी, वो सब अब नहीं रहेगा। उतने टाइम से उसने दबा के रखा था, उतने टाइम से 7 साल से उसे आस थी, एक उम्मीद थी उसके लौटने की, कि दोनों मिलके बुकी को ढूंढेंगे, वो सब कुछ खत्म। अब अबीरा, आपको नहीं लग रहा है कि ये बहुत बड़ा फैसला ले लिया है आपने? और तो और तलाक के कागजात पर साइन भी कर दिया है। इस टाइम पर क्या है ना कि अबीरा डिवोर्स पेपर्स भेज चुकी है एंड अरमान को ये रियलाइज़ हो गया कि हाँ, ये उसी की गलती है, उसी के कर्मों का फल है, जो जिस वजह से अबीरा उससे डिवोर्स लेना चाहती है। एंड उसको जेन्युइनली अब लगता है कि वो अबीरा जैसी लड़की को डिज़र्व करता ही नहीं है, और इस वजह से ही वो खुद तो बिना प्यार के गीतांजलि से एंगेजमेंट करने को तैयार है, शादी करने को तैयार है, इनफैक्ट बिकॉज ऑफ मायरा। तो वहीं अरमान की सिचुएशन क्या है ये भी तो हम जानते हैं। अपनी बेटी मायरा के लिए वो गीतांजलि से शादी करने को तैयार हुआ है। इस सगाई के दिन वो नहीं चाहता है कि गीतांजलि को अंगूठी पहनाए। जितना हम समझ पाए अभी तक गीतांजलि को, वो तब तक किसी के साथ नहीं बनना चाहिए एक रिश्ते में जब तक सामने से इसको सेम फीलिंग्स ना मिल रही हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मायरा जिद कर रही है, और मायरा के लिए ही अरमान को ये सगाई करनी पड़ रही है एंड गीतांजलि को भी। सो दैट इज़ वाई शी इज़ नॉट हैप्पी एंड अरमान इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी। हे कश्मकश में है वो, तभी उसे अबीरा नजर आती है। अब अबीरा का कहना है कि तुम तो मूव ऑन कर चुके हो ना, तो अभी अंगूठी पहनाने के वक्त क्यों सोच रहे हो। दिल पर पत्थर रखकर अरमान ने गीतांजलि को अंगूठी पहनाई और ये सगाई हो गई। अंशुमन की नजरों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। वो अब केवल दिलासा देने के अलावा कर भी क्या सकता है। जो अंशुमन जिस तरह के सेंसेबल आदमी है, उसको बड़ा दुख हो रहा है इस चीज़ पे, क्योंकि उसको दुख इस चीज़ का है कि एक इंसान जिससे वो इतना प्यार करती है, वो इसे इतना दुख पहुंचा रहा है। दैट मीन्स ही इज नॉट अ गुड गाय। कहीं ना कहीं वो मैसेज जा रहा है उसको। ऐसा ही होता है जब दो लोग अलग हो जाते हैं तो उनके बीच ना गलत फहमियाँ इस कदर बढ़ जाती है कि राइटर को उन्हें जुदा करने के लिए ऐसा कुछ लिखना ही पड़ता है। काफ़ी इमोशनली हाई सीक्वेंस होगा जहाँ पे अबीरा को ये पता चलेगा कि अरमान के पास ही पूकी रहती है। अभी तक तो सिर्फ उसको ये मालूम चल रहा है कि अरमान मूव ऑन कर रहा है या शादी कर रहा है, बट उसको पता चलेगा कि अरमान पूकी को लेकर गया था, तो ऑब्वियसली काफ़ी इंटेंस सीन होगा और मार पड़नी चाहिए अरमान को। अब सगाई हो गई है, तलाक के कागजात पर भी साइन कर दिया है अबीरा ने। तो क्या अब हम ये समझें कि ये शादी हो जाएगी, या फिर हर शादी की तरह इस शादी में भी अभी बहुत बड़ा ड्रामा देखना बाकी है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए आ गया थर्सडे एंड आई नो ऑल यू टीआरपी फैंस, यानी कि सीरियल्स के फैंस, यू रियली वेट फॉर द टीआरपी ऑफ योर शो। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर आपको शो पसंद है तो टीआरपी डजंट मैटर, बट इट डज मैटर ना, क्योंकि टीआरपी आएगी तभी शो लंबी टाइम तक चलता रहेगा। तो जान लीजिए अपने फेवरेट सीरियल की टीआरपी का हाल। लो भाई, आ गई है टीवी की टीआरपी और इस बार भी टीवी की टीआरपी में काफी गिरावट देखने को मिली है। तो शुरू करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है मंगल लक्ष्मी और मंगल लक्ष्मी लक्ष्मी का सफर 1.4 रेटिंग के साथ। और इसी स्थान पर वीकेंड स्लॉट में जगह बनाई है लाफ्टर शेफ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट ने 1.4 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर है सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी 1.5 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर है सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.7 रेटिंग के साथ। और नंबर 2 पर एक नहीं बल्कि दो सीरियल्स ने जगह बनाई है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और सीरियल उड़ने की आशा ने जगह बनाई है नंबर 2 पर 1.9 रेटिंग के साथ। और नंबर 1 की जगह पर विराजमान है सीरियल अनुपमा 2 की रेटिंग के साथ। तो ये था इस हफ्ते का टीआरपी चार्ट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए टीआरपी चार्ट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे जो भी कहिए, पर्सनली कोई मुझसे पूछे ना, मुझे लगता है टेकिंग अ सेल्फी इज एन आर्ट, और ये आर्ट मुझे कभी समझ आई नहीं। मतलब कुछ लोगों की सेल्फियां कितनी अच्छी होती है ना, मेरी सेल्फी हमेशा भेड़ी सी आती है। खैर, वी टॉकिंग अबाउट सेल्फीज, तो मुझे लगता है कि हमें टिप्स ले ही लेने चाहिए। वो मैं किसी के प्यारे के सेट पर चलती, क्योंकि वहां पे लेडीज एंड सेल्फीज, माय गॉड, दे लुकिंग सो कूल। ऑन स्क्रीन जो नजारा आप सभी दर्शकों को नजर आता है, ऑफ स्क्रीन बिल्कुल उसका उल्टा होता है। रिद्धि और सवी की ऑन स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं बनती, मगर ऑफ स्क्रीन ये दोनों पक्की सहेलियां हैं। जब भी सजने संवरने का इन्हें मौका मिलता है तो देखो कैसे पीछे बैठकर सेल्फी का सिलसिला शुरू हो जाता है। नील और बाकी घर वाले सीन में मस्त हैं और ये सहेलियां इनकी सेल्फी चल रही है। ये देखो ना, ये जम तो रही है। ये है हम ऑफ स्क्रीन। हम पीछे ये वाले हाथ से चाकू लिया है मैंने। हाँ, पर अभी नहीं मारेगी, वो एक्शन के बाद मारेगी। लड़कियां जब तैयार होती है तो ये मैंडेट है, मतलब हम सेल्फीज लेते हैं। अभी हम सब रील भी बनाएंगे। यस। वैसे आज यहाँ सभी एक छत के नीचे हाजिर हुए हैं जहाँ पर बप्पा की पूजा अर्चना हो रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सवी और नील दोनों का परिवार मौजूद है। इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि श्रीचंद ने बुलाया है ताकि सवी और नील की बेइज्जती कर सके। वैसे सवी की सई ने नील के घर वालों का दिल जीत लिया है, मगर ये बात रिद्धि को हजम नहीं हो रही। बहुत ये बड़ा पूरा श्रीचंद का किया धरा है। सबको बुलाते हैं पूजा में और फिर इसी बहाने नील और मेरी बेइज्जती करते हैं, हमें जलील करते हैं। इतना ही पढ़ा है मैंने अभी तक। वाह, नहीं सभी ऐसे करके निकल जाएगी, लेकिन मैं ऐसे करके पकड़ लूंगी। ये धक्का देगी, इधर ऐसे करके पकड़ लूंगी। मैं रोऊंगी, बहुत होगा ड्रामा। ये सब मुझे ना डांटते हैं सीन में। आपको अच्छा लगता है? नहीं क्यों फिर अम्मू? बोलो इनको मैंने डांटे ना। मैंने आपसे परमिशन ली है ना थोड़ा थोड़ा डांटने की, थोड़ा थोड़ा।
अभी भी डांटेंगी, धक्का भी मारेंगी सीन में। मैंने धक्का मारने का नहीं बोला था, सिर्फ डांटने का बोला है ना, तो ठीक है डांट लूंगी मैं, डांट लूँ ना, बस देखो डांटने का। अब थोड़ा थोड़ा डांटो, थोड़ा डांटो, थोड़ा। अब श्रीचंद ही तो मास्टरमाइंड है जिसने नील और सवी की जिंदगी को तबाह कर दिया है। मगर तूफान कितना भी बड़ा हो, उसका भी जोर एक न एक दिन खत्म हो जाता है। और सवी और नील के साथ तो बप्पा का आशीर्वाद है, तो श्रीचंद भला क्या ही बिगाड़ सकता है। उसका भी राज एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ना शादी के बाद अपने शादी से पहले वाले रिश्ते और जो नए रिश्ते बनते हैं उनको संजो कर रखना। एट टाइम्स लेडीज जो है ना बड़ी डिलेमा में आ जाती हैं। मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा है, देखिए नए रिश्तों के लिए पुराने रिश्तों को कभी भी त्यागा नहीं जाता, बट एट द सेम टाइम हर रिश्ते में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब इतना ज्यादा मैंने ज्ञान क्यों दिया, क्योंकि उड़ने की आशा में इन्हीं रिश्तों की ये जो फाइन लाइन है उस पर साइली इज ट्राइंग टू वर्क। अब सचिन जो है साइली के भाई को पसंद नहीं करते फॉर ऑब्वियस रीजन। ऐसे में साइली पहुंच गई अपने भाई के बर्थडे पे और उसके बाद मानो सचिन का तो भरोसा ही उठ गया साइली से। जब भरोसा टूटता है तो सबसे ज्यादा दर्द भरोसा करने वाले को होता है। अब ऐसा ही कुछ हुआ है साइली के सचिन के साथ, और सचिन का भरोसा इस बार किसी और ने नहीं बल्कि साइली ने खुद तोड़ा है। सचिन अपनी साइली पर आंख बंद करके भरोसा करता था, मगर अब सचिन को यह एहसास हो गया है कि शायद उसका कोई है ही नहीं इस दुनिया में। मुझे पता है आप जरूर आओगे, खुशी हुई आपको देख के। बात दरअसल ये है कि सचिन ने साइली को मना किया था कि वो अपने भाई दिलीप के बर्थडे फंक्शन में ना जाए, मगर मना करने के बावजूद भी साइली ने सचिन की बात नहीं मानी। सचिन को लगता है कि उसे उसकी ससुराल में कभी इज्जत मिली नहीं, इसलिए साइली भी अपने मायके न जाए। साइली तो एक बहन के नाते, परिवार के नाते वो चोरी चोरी दिलीप के बर्थडे फंक्शन में आ जाती है। उसे लगा कि सचिन को पता नहीं चलेगा, मगर सचिन तो सचिन है। वो पीछे से साइली के घर पहुंच जाता है। फिर क्या, सचिन को देखकर साइली शॉक हो जाती है। उसे लगा नहीं था कि सचिन भी उसके पीछे पीछे घर आ जाएगा। अब सचिन और साइली के बीच एक दीवार खड़ी हो जाएगी, जिसका फायदा कोई और नहीं बल्कि रेणुका यानी कि साइली की सास उठाएगी। वो पहले से ही चाहती थी कि सचिन और साइली के रिश्ते में दरार आ जाए, और अब उसे तो मौका मिल गया है। और रेणुका खूब जानती है कि मौके पर चौका कैसे मारना है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नहीं, इन्हीं हरकतों की वजह
वजह से और इन्हीं स्टोरी प्लॉट्स की वजह से हमने अपने सीरियल का नाम, मतलब अपने शो का नाम रखा था सास बहू और साजिश, क्योंकि होती है ना, सास ही साजिश करती है बहू के खिलाफ और फिर सारी कहानी ऐसी हो जाती है। हाँ, जस्ट जोकिंग। अरे बाबा, हो ये रहा है कि मन्नत में नीतू ने, यानी कि विक्रांत की माँ ने, क्या खेला खेला है। ये देखिए, विक्रांत जो कल तक फिदा हो रहे थे मन्नत पर, आज उस पर भड़क रहे हैं। मीठे में आम था। आपने कहा था मुझे कि मैं आम का डेजर्ट बताऊं। आम से एलर्जी है मेनू। ये कोई मार डालेगी मेनू। स्ट्रॉबेरी से। अरे बस मन से दूर हटो। एक काम करके लेकिन आपने कहा मेनू। विक्रांत बाबू आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि मन्नत कोई खिलौना नहीं है कि जब मन चाहा उसके साथ खेला और जब मन नहीं चाहा तो उसे ठुकरा दिया। ये सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आप अपनी माँ को जानते नहीं हैं? मन्नत को लेकर अपनी माँ की हरकतों से वाकिफ नहीं है? फिर जब आज आपकी माँ ने सबके सामने इतना बड़ा ड्रामा किया तो आपने उस ड्रामे पर विश्वास कैसे कर लिया? सबके सामने मन्नत को डांट दिया कि आपने कहा था कि हमको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी। बस मन्नत, that's enough। मन से दूर हटो। एक काम करके लेकिन आपने कहा मैं विक्रांत और मल्ला को सुन लेती हूँ कि ये सब शादी जो हो रही है फेक है, तो मुझे ऐसा लगता है ये शादी नहीं हुई तो क्या होगा। और मैं एक प्लान करती हूँ, मैं मन्नत से मीठा बनवाती हूँ कि चूड़ा की रस्म में दुल्हन सबको खिलाएगी। तो मुझे आम से एलर्जी है, तो बस मेरे दिमाग में ये कि मैं भले ही मुझे कुछ भी हो लेकिन मन्नत घर से बाहर निकलना चाहिए। और मैं सबके सामने मल्ला के हाथों से वो मीठा खाती हूँ, आम का बना हुआ, और मुझे वो एलर्जी से सांसें शुरू हो जाती हैं, मुझे मतलब ब्रेथलेस हो जाती हूँ मैं। और मन्नत बोलती सबके सामने कि आपने मुझे कहा था कि आम का बना हो आपको स्ट्रॉबेरी से। बोलती हूँ कि हाँ ये मैं ही झूठी हूँ, ये लड़की सही कह रही है। विक्रांत को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको डांट देता है और उसको बोलता है तुम जाओ यहाँ से। अब आपकी माँ ने ही कहा था कि उन्हें स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है तो मीठे में आम का इस्तेमाल करे। मन्नत ने वही किया, लेकिन आप हैं कि उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रही हैं। अब नीतू ने क्या गजब का आइडिया ढूंढा है मन्नत को घर से बाहर निकालने का। मैंने अपनी जान भी दांव पर लगा दी है भाई। अब देखो आगे क्या करती हूँ, लेकिन फिलहाल तो मतलब मुझे बस ये है। और इसमें मन्नत शायद घर छोड़कर जाएगी भी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि विक्रांत को ऐसा लगता है कि मेरी माँ की जान पर बनाई है, तो वो उसको बहुत डांटता है और वो जाती भी है घर से बाहर। मल्लिका की चूड़ा सेरेमनी हो रही है और यहाँ पर आज विक्रांत सबके सामने झूठी शादी का सच लाने वाला था। वो तो हुआ नहीं, हो गया इतना बड़ा ड्रामा। अब जैसा कि नीतू ने खुद कह दिया है कि मन्नत घर छोड़कर चली भी जाएगी, तो बताइए विक्रांत, इस बार मन्नत को वापस लाने के लिए आप कौन सा दाव खेलेंगे? बहुत ही स्पेशल फीलिंग है बिकॉज़ आज मतलब अब शादी होने वाली है। शादी से पहले लड़की को चूड़ा पहनाया जाता है, कलीरें पहनाई जाती हैं, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम लिटरली एंजॉयिंग इट। मेरा रिएक्शन बाद में ही था कि इन्होंने खा लिया, एलर्जी हो गई, सब भूल गए थे इनको एलर्जी आम से। एंड बस मेरा रिएक्शन ये था कि
केले का बना देती, सेब का बना देती, इतने सारे फल फ्रूट, इसका ही क्यों बनाया? हम तो यही कहेंगे कि जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। इसीलिए विक्रांत आपसे मन्नत प्यार का इजहार नहीं करती है, क्योंकि आप मन्नत पर भरोसा ही नहीं करती हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल का नाम है प्यार की राहें, तो भैया प्यार तो होना ही चाहिए। एंड फॉर अ चेंज, जी हाँ, देयर इज लव, मोहब्बत, इश्क, लव स्टोरी, जो मर्जी कह लीजिए, प्रेम, सब देखने को मिल रहा है। रुद्र और प्रिया के बीच का रोमांस आप भी इंजॉय कर लीजिए, क्योंकि सीरियल में रोमांस कम ही देखने को मिलता है। प्रिया और रुद्र की ये इश्कबाजी देखकर तो कोई भी पहचान जाएगा कि ये प्रिया ही है। जरा देखिए कैसे दोनों एक दूसरे की बाहों में गिर गए हैं। इन्हें देखकर साफ साफ पता चलता है कि दोनों एक दूसरे में खो चुके हैं। संजना के मन में भी यही चल रहा है। उसे कहीं ना कहीं शक तो हो गया है कि रेखा ही प्रिया है, तभी तो वो सच का पता लगाने के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है। अब जरा देखिए तो आज प्रिया और रुद्र के इस रोमांस के बीच कौन आ गया। रुद्र प्रिया बहुत ज़्यादा रोमांस कर रहे हैं और वो मुझे अचानक से दिखता है क्योंकि वो बेसिकली रेखा के कॉस्ट्यूम में है, तो हमें तो लगता है कि रेखा के साथ अब रोमांस चालू हो गया इसका। बट इन अ वे मुझे पता है कि वो ही मेरे साथ भी गेम खेल रही है, तो आई नो दैट शी इज़ प्रिया ओनली। तो उसको देख के मुझे वापस से गुस्सा आ जाता है कि एक तो ये मुझे भी परेशान कर रही है, प्लस रुद्र के साथ भी रोमांस कर रही है। घर के सभी लोग आज सत्संग में जा रहे हैं। संजना सच का पता लगाना चाहती है, इसीलिए उसने सोचा कि वो सत्संग में नहीं जाएगी। जरा देखिए तो किस तरह से वो सबके सामने नाटक कर रही है ताकि उसे जाना न पड़े। प्रिया को तो लगता है कि अच्छा हुआ संजना नहीं जाएगी, घर पे रहेगी तो उसे मौका मिल जाएगा संजना से सच उगलवाने का। देखिए प्रिया और संजना दोनों अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। दोनों को लग रहा है कि वो एक दूसरे का पर्दाफाश करेंगे। अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि प्रिया का सच सामने मैं लाऊंगी, प्रिया को लग रहा है कि वो मेरा सच सबके सामने लाएगी। तो लेट्स सी कि कौन किसका सच सामने लेकर आता है। कुछ तो ऐसा कर रही हूँ जिससे मुझे इसका सच पता चलेगा कि रेखा है या प्रिया की भूतनी है। मुझे डाउट ही है यार एक्चुअली, अगर मतलब मुझे यकीन भी हो गया क्योंकि इसकी कुछ चीज़ें भी मुझे मिली हैं रूम में और एक ही जना कर रहा है। मतलब इसके आने के बाद से ही मुझे भूतनी वगैरह दिखने लगी है, तो पहले तो नहीं हुआ था। तो अब आने वाले ट्रैक में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रिया और संजना में से किसकी प्लानिंग कामयाब होगी। क्या संजना को सच का पता चल जाएगा या फिर प्रिया संजना का पर्दाफाश कर देगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया पूरा
पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करना ही खतरे से खाली वाली सिचुएशन नहीं होती। आपने तो एक्स गर्लफ्रेंड के कपड़े पहन लिए, अरे और किसी की नहीं, कैरी की बात कर रही। उफ, ये लव है मुश्किल, अब इनकी लाइफ में तो मुश्किल होगी ना। देखिए किस कदर भड़क गए युग कैरी पर। बोल चुका है, लता नहीं है मेरी, ये आपका फायदा उठा रही है। युग का पारा पहली बार इतना हाई हुआ है कि मानो जैसे इसकी रगों में खून नहीं बल्कि बिजली का करंट दौड़ रहा हो, और आज इस करंट से कैरी को झटका दे देना चाहता हो। बेचारी कैरी को समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि युग का गुस्सा उस पर बादल बनकर फट पड़ा है। युग की जबान पर बस एक ही रट है कि आखिर उसने लता की साड़ी क्यों पहनी है। इसलिए तो युग ने ना आओ देखा ना ताओ, वो कैरी के सर से पल्लू उतार कर आग लगा देता है। खुद समझने की कोशिश करिए कि एक साड़ी के पीछे इतना बड़ा बवाल क्यों हो गया। एंड क्योंकि ये युग है तो युग ऐसा कर सकता है, दैट्स हाउ युग इज़। वो बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, पर इतना ज़्यादा एंगर तो कैरी ने भी पहले नहीं देखा। तो मैं पहली बार देख रही हूँ एंड मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग। वो बात अलग है कि आग लगाने से पहले डायरेक्टर साहब ने बड़ी मेहनत की। देखो कैसे उस पर पेट्रोल छिड़का गया और कुछ ऐसी चीजों का उपयोग किया गया जिसके कारण आग जल्दी से लग सके। तभी तो युग सिर्फ एक माचिस की तीली से कपड़े में आग लगा देता है। वैसे कैरी ने यह साड़ी खुद नहीं पहनी थी बल्कि मायरी ने कहा था पहनने के लिए। मायरी को लगता है कि कैरी ही लता है, इसलिए तो कैरी ने बिना सोचे समझे पहन लिया। मगर उसे क्या पता था कि युग का कोई पुराना रिश्ता है किसी लता नाम की लड़की से। कुछ तो राज जुड़ा है। ये साड़ी लता की है, जो बनके मतलब बनके घर में नहीं रह रही हूँ मैं, बट मायरी थिंक्स कि मैं लता हूँ और ये साड़ी लता की है। अब लता कौन है, लता क्या है, लता क्यों है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ना आशी को पता ना कैरी को पता। लेकिन हाँ कुछ तो मेमोरीज हैं लता के साथ। मायरी ने बोला ये साड़ी पहन लो, वो मुझे गिफ्ट देना चाहती है, मतलब वो मुझे साड़ी में देखना चाहती थी तो मैंने पहन ली। ऐसा कुछ रीज़न या लॉजिक नहीं था, मतलब ठीक है उन्होंने बोला मैंने पहन ली, पर मुझे ये नहीं पता था आफ्टरवर्ड्स इतना बड़ा रिएक्शन आएगा। युग को कभी भी इतने गुस्से में कैरी ने नहीं देखा था, मगर युग के गुस्से को अगर कोई शांत कर सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि मायरी ही है, क्योंकि मायरी के कारण ही युग शांत होता है। युग का गुस्सा देखकर बाकी के लोग भी सहम जाते हैं। खैर अब कैरी ये जरूर पता लगा कर रहेगी कि आखिर ये लता कौन है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अनुपमा को एक बार फिर से मिल गया है आशीर्वाद गुरु का। नहीं, हम किसी धर्म गुरु की बात नहीं कर रहे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ डांस गुरु। अब ये तो हम सब जानते हैं ना, दैट वन ट्रू लव अनुपमा की लाइफ का उनका नृत्य ही तो है।
को पीछे छोड़कर आई है अनुपमा, आज वो फिर से उसके सामने आ गया है। एक गाने की धुन पर आज अनुपमा के पैर थिरके और उसे सब कुछ याद आ गया। अब भले ही मुंबई में अनुपमा ने नई शुरुआत की है, लेकिन डांस से उसका पुराना नाता है। और देखिए, जब गुरुजी ने अनुपमा को नृत्य करने के लिए कहा तो वो कैसे खुद को रोक नहीं पाई। सीन तो आपने देखा ही, लेकिन जरा देखिए, जब पर्दे के पीछे हम अनुपमा से मिले ना, तो उन्होंने हमें सेट की सैर कराई। ये पधारी हमारे लोकल ट्रेन में। जो कमाल की बात यह है कि ये 3 दिन में खड़ी हुई है एंड इट्स इनक्रेडिबल हाउ द प्रोडक्शन हैज़ मेड दिस हैपन, बिकॉज ये लीप इतना जल्दी हुआ कि हमको पता ही नहीं चला कि अच्छा लीप हो रहा है। ओ अच्छा, ओके, इट्स 8 महीने का टाइम ट्रांजिशन है। सो ये सारी चीज़ें फट पता नहीं कहाँ से लाके। अभी हाल ही में मेरे बेटे का कराटे टूर्नामेंट था एंड आई वाज स्टक इन ट्रैफिक एट पार्ला। तो मैंने पार्ला से ट्रेन ली, ऑफ कोर्स वहाँ से स्लो ट्रेन मिलती है। सो पार्ला से ट्रेन लेकर देन आई वेंट टू चर्च गेट एंड वहाँ से फिर मैं टूर्नामेंट पे गई फटाफट टैक्सी लेके। बट आई थिंक मुंबई की जो लोकल ट्रेन है दैट इज़ द स्पाइन ऑफ मुंबई। शो की कहानी की अगर बात करें तो ना चाहते हुए भी अनुपमा का अतीत उसके सामने आ रहा है। डांस से तो अनुपमा दूर नहीं रह सकती है ना। ऐसे में जब गुरुजी को पता चलेगा कि अनुपमा ने नृत्य सीखा है तो वो उसे दोबारा डांस करने के लिए जरूर कहेंगे और हो सकता है कि यहीं से अनुपमा अपनी पहचान बनाने की दोबारा कोशिश करे। खैर फिलहाल तो अनुपमा नहीं चाहती है कि उसके परिवार के बारे में किसी को भी पता चले, इसीलिए तो जब गुरुजी ने अनुपमा से उसके परिवार के बारे में पूछा तो अनुपमा ने बात टाल दी। तुम्हारे कितने बच्चे? जामुन अच्छे लगते हैं। वो पाती है जो मेरे साथ कमरे में रहती है, वो जिसने आपके यहाँ पर नौकरी लगाई है, बस वही हमारे घर के पीछे झाड़ वहाँ से तोड़ कर लेकर आई। देखिए कितने अच्छे जामुन, मैं नमक छिड़क के आपको देती हूँ। अब बैठिए। अब एक बात तो तय है कि सच से भागने की अनुपमा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सच उसके सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। हमें तो यही लगता है कि गुरुजी ही अनुपमा को आगे का रास्ता दिखाएंगे। शायद अब अनुपमा डांस के जरिए फिर से अपनी पहचान बनाने की कोशिश करे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।